प्रश्नावली 5.3 का जो 17वां प्रश्न है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो आपको बताना है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं बताया गया है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो कुल कक्षाएं कितनी हैं, कुल कक्षाएं हैं 12। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं कक्षा, देखो पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम जो है वह है 12वीं कक्षा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, तो एक अनुभाग, 2 अनुभाग, 3 अनुभाग इसके हो गए। तो पहले एक अनुभाग ने कितने पेड़ लगाए, देखो ये तो है अनुभाग। ठीक है, और यहां पेड़ों की संख्या देखते हैं, पेड़ों की संख्या। तो एक कक्षा 1 में 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक अनुभाग ने कितने पेड़ लगाए, एक एक पेड़ लगाया। एक 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 कुल कितने हो गए, 3। इसी प्रकार इसमें भी कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। इसमें भी कितने अनुभाग हैं, हर कक्षा के 3 अनुभाग हैं। और ये कक्षा क्या है, 2, तो हर कक्षा ने कितने पेड़ लगाए, 2 पेड़ लगाए। इन्होंने एक एक पेड़ लगाया था, 2 2 2 कितने हो गए, यानी कि कक्षा 2 ने 6 पेड़ लगाए। इसी प्रकार कक्षा 3 में भी 3 अनुभाग हैं और कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाने हैं। कक्षा की संख्या है 3, तो सेक्शन ए ने 3 पेड़ लगाए, सेक्शन बी ने भी 3 पेड़ लगाए, सेक्शन सी ने भी 3 पेड़ लगाए। कितने हो गए कुल, 3 3 3, यानी कि कक्षा 3 वालों ने इसी प्रकार 9 पेड़ लगाए। इसी प्रकार जब हम कक्षा 12 में आ जाते हैं तो 3 सेक्शन यहाँ भी हैं, ए बी सी। सेक्शन ए ने 12 पेड़ लगाए, सेक्शन बी ने भी 12 पेड़ लगाए और सेक्शन सी ने भी 12 पेड़ लगाए। तो कुल कितने पेड़ हो गए, 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो इस प्रकार कक्षा 1 ने 3 पेड़, 2 ने 6 पेड़, 3 ने 9 और इसी प्रकार कक्षा 12 ने लगाए 36 पेड़। तो देखो एक श्रेणी हमको प्राप्त हो गई। तो हमको पहले तो ये जांच करनी है कि ये जो श्रेणी हमको प्राप्त हुई क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो हमको क्या करना है, इन सब की संख्या को जोड़ देना है। इन सब की संख्या को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो देखो ये प्रथम पद कितना है, 3। पहला सार्वंतर निकालते हैं, 6 में से 3 घटा देंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा सार्वंतर D2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो देखो D1 का मान भी 3 आ रहा है, D2 का मान भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो श्रेणी हमको प्राप्त हुई है ये कैसी श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, AP है और इसका सार्वंतर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें अब बताना क्या है, इसलिए पेड़ों की कुल संख्या हमको बतानी है। पूरे स्कूल के द्वारा कितने पेड़ लगाए गए ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, कक्षा 1 ने 3 पेड़ लगाए, 2 ने 6, 3 ने 9 और इसी प्रकार जितने भी पेड़ लगाए, यानी कि कुल कक्षाएं 12 हैं। तो इसमें कितने पद हैं, इसमें 12 पद हैं। यहाँ पर हम n का मान भी लिख सकते हैं, n बराबर 12। तो हमें इन सबको जोड़ देना है, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो कितने पद हैं, 12 पद हैं। तो 12 पदों का योगफल। ठीक है, ये 36 है, यहाँ पर 12वां पद है और इस पेड़ों की कुल संख्या यहाँ 36 है। तो S12 क्या होता है, n/2। n का मान यहाँ जो लिखा हमने वो है 2a। a कितना है, 3 है। n-1, n का मान 12 है, तो 12 में से 1 घटा देंगे। d का मान कितना है, 3 है। इसको हल कर लेते हैं, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 3 6, 12 में से 1 क्या, 11, 11 गुणा 3, 11 3 33। 33 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। 6 नमा 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 23। तो कितने आ गए,
234। इसलिए पेड़ों की जो कुल संख्या हमको प्राप्त हो गई वो हो गई 234। विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई कुल पेड़ों की संख्या हमें बतानी थी। ठीक हो गया। 18वां जो प्रश्न है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले ए को केंद्र माना, और देखो ये जो अर्धवृत्त हमको दिखाई दे रहा है, ये ए से बी तक की जो दूरी है, ये इसकी त्रिज्या है। कितनी है? सबसे पहले 0.5 सेंटीमीटर। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई तो हम सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, देखो पहला जो अर्धवृत्त बना, पहला जो अर्धवृत्त हमारा बना है, ये आर जो है इसके लिए यह है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई निकाल लेते हैं, अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई। तो पहले अर्धवृत्त की क्या कहेंगे इसको, जो सर्पिल आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से गोल बन के आगे बढ़ रहा है, तो देखो ये क्या है, वृत्त का आधा चक्कर है, और पूरा अगर एक चक्कर होता तो कहलाती है वृत्त की परिधि। ठीक है, तो पहले अर्धवृत्त की परिधि लंबाई जो है उसको हम बोलते हैं परिधि। कितनी होती है वृत्त की परिधि? होती है 2πr। तो आधे की कितनी हो जाएगी? देखो पूरे की होती है 2πr, आधे की कितनी हो जाएगी? 2 भागों में बांटेंगे 2 आधा हो जाता है, 2 से 2 काट दो तो πr। यहाँ क्या आ जाएगा? पाई इंटू आर। ठीक हो गया। अगर हम इसको r1 ले लें तो पाई r1 ले लेते हैं। इसी प्रकार r1 का मान 0.5 है, r2 कितना है? दूसरा जो अर्धवृत्त हम बनाएंगे जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, b को केंद्र मान के यहां से यहां तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो यानी कि दूसरा r कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो दूसरे अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? दूसरे की परिधि जो होगी ये हो जाएगी πr1 थी, यहाँ πr2 हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी प्रकार r2 का मान अभी हम रख लेंगे। फिर इसी प्रकार तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, ठीक है, तीसरे के लिए निकाल लेते हैं। देखो r3 कितना है? पहले 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, फिर 2 सेंटीमीटर, और हर बार क्या हो रहा है? आधा आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो r3 कितना हो गया? r3 हो गया एक के बाद 1.5 सेंटीमीटर। तो तीसरे अर्धवृत्त की, तीसरे अर्धवृत्त की जो परिधि है कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी πr3। ठीक है, मान रखना चाहें तो पाई को पाई रहने दो, r3 की जगह आ जाएगा 1.5, 1.5 पाई हो गया। इसमें मान रखोगे 1 है तो 1 पाई हुआ। इसका मान r1 का मान अगर रखना चाहेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, पाई के पदों में आ रहा है हमारा, तो 3 हमको पता चल गई। इसी प्रकार 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, यानी कि अंतिम जो है वो 13वें नंबर का है। अब हमको बताना क्या है? हमको इस सर्पिल की लंबाई बतानी है। तो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? जितने भी अर्धवृत्त बन रहे हैं इन सब की लंबाई को जोड़ते रहेंगे। 13 अर्धवृत्त बनेंगे, तो पहला अर्धवृत्त क्या है? यहां से हम शुरू कर रहे हैं, बी से हमने चलना शुरू किया, तो क्या है, कितना गए हम? आधा चक्कर कितना है? 0.5 पाई धन यहां तक आगे थे, यहां से आगे आधा चक्कर यहां तक गए, तो ये दूरी कितनी है? दूसरे अर्धवृत्त की परिधि 1 पाई। फिर यहां से यहां गए आधा, तो ये 1 को केंद्र मानकर बना रखा है हमने, तो ये अर्धवृत्त की लंबाई कितनी है? 1.5 पाई। और इस प्रकार से कितने पदों तक हमको जोड़ना है? 13वें पद तक हमको जाना है। 13 पद हैं। तो अब क्या है इन सब में? 13वें पद को हम क्या लिख देते हैं? यहाँ r13 पाई रख देते हैं। ठीक है, पाई r1 रखा हमने, ये यानी कि 13वां त्रिज्या 13वां होगी। अब इन सब में क्या है जो कॉमन है? देखो पाई पहले पद में भी है, पाई दूसरे पद में भी है, पाई तीसरे पद में भी है, और सभी पदों में पाई है, तो 13वें में भी होगा। तो पाई को ले लेंगे कॉमन। अब देखो क्या बचेगा? 0.5, 1.0, 1.5,
और यहाँ बच जाएगा R13, जो भी इसका मान होगा 13वां पद। ठीक हो गया। तो ये हमको बताना है अब। तो पाई का मान हमें दिया है 22/7 है, सवाल में दिया है। अब हमको इनको जोड़ना है। तो क्या ये AP है? नहीं है। देखो पहला पद 0.5, 0.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा। तो यानी कि ये सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है? तो समान है। तो हम सीधे इसको लिखते हैं पाई इसके 13 पदों का योगफल, इसको लिख देते हैं S13। पाई गुणा S13 आ जाएगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है मान लिया हमने, देख लिया हमने AP है। तो इस AP के 13 पदों का योग हमें निकालना है। तो क्या हो गया, पाई को पाई रहने देंगे, अभी S13 का मान रख देते हैं। क्या होगा 13/2, कोष्टक में 2a, a की जगह पर क्या है पहला पद इस AP का 0.5 प्लस n-1, n की जगह पर 13 है, 13 पदों को जोड़ रहे हैं, 13 में से 1 घटाएंगे और d से गुणा कर देंगे, d आएगा आपका 0.5। ठीक हो गया। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। इसके लिए क्या है, a का मान 0.5 है और d का जो मान है वो दूसरे पद में से घटाते हैं पहले पद को, तो ये आ जाएगा आपका 0.5। ठीक हो गया। तो यहाँ मान रख दिया हमने, इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया, पाई का मान रख देते हैं, दिया है हमको सवाल में 22/7 गुणा 13/2। देखो आधे का दुगना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 13 में से 1 गया 12 गुणा 0.5। तो 12 पंजे होता है 60। तो ये हो गया, 2 से काट देते हैं। देखो 11 बार कटेगा, गुणा 13/7, ये आ गया 1 धन 12 पंजे होता है 60, 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लग गया। 6.0 का मतलब 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये हो गया ऐसा, 7 से 7 कट गया, 11 से गुणा कर दो, 11 3 33 का 3 ऐसे लगा 3, 11 कम 11 और 3 14। ठीक हो गया। तो क्या है, सेंटीमीटर में थे सब। तो इस प्रकार से हमको सर्पिल की कुल लंबाई जो हमको प्राप्त हो गई, ये हो गई 143 सेंटीमीटर।